जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस को, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं ग्लाइकोलाइसिस है क्या। तो बच्चों, कोशिकीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना ही ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज होता है वो 3 कार्बन वाले पाइरूवेट में टूटता है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि जब कभी भी ग्लूकोज का एक अणु टूटेगा, ठीक है, तो वो पाइरूवेट के 2 अणुओं का निर्माण करता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज का एक अणु टूटकर पाइरूवेट के कितने अणुओं का निर्माण करता है। तो आप याद रखिएगा कितने का है, 2 का। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है। तो आपने व्याख्या से समझ पाया होगा कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान अंतिम उत्पाद जो बनता है मेरे भाई, क्या बनता है, पाइरूवेट बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पाइरूवेट में विखंडन होता है किस जगह पे। ठीक है, तो अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब ग्लूकोज जो है वो टूट करके पाइरूवेट बनाता है तो इस प्रोसेस को मेरे भाई हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, और ये ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है ये पूर्णतया होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होता है, ये पूर्णतया होता है साइटोप्लाज्म में। अब इस साइटोप्लाज्म क्या है, तो साइटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य, यानी कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आलिंद और निलय किस मानव अंग का भाग है। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन रिसेंटली 2025 में पूछा गया था। आलिंद और निलय दोनों ही मानव हृदय के भाग हैं। अब हम बात करें तो मानव हृदय को आप जानते होंगे कि मानव हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है ना, यानी मानव हृदय को 4 चैम्बर्स में बांटा गया है। ऊपर के जो चैम्बर्स होते हैं मेरे भाई, ऊपर वाले चैम्बर्स को हम बोलते हैं आलिंद। इन दोनों को क्या बोलेंगे, इन दोनों को हम बोलते हैं आलिंद। ठीक है, और ये जो नीचे वाला आप देख रहे होंगे, नीचे वाले जो 2 चैम्बर्स हैं, इन दोनों चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो मेरे भाई जो द्वार कोशिकाएं होती हैं ये पाई जाती हैं स्टोमेटा में। कहाँ पाई जाती हैं, स्टोमेटा में। और स्टोमेटा को हिंदी में रंध्र बोलते हैं, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होता है। आइए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें कि जो स्टोमेटा होता है वो होता है पत्तियों में। कहाँ पर, पत्तियों में। वो भी पत्ती के निचले वाले हिस्से में ज़्यादा मात्रा में स्टोमेटा पाया जाता है। हाँ, हालांकि ऊपर वाले में भी मिलता है। ठीक है, अब बात करें लीफ की। तो मेरे भाई लीफ जो होता है प्लांट्स के लिए किचन फैक्ट्री का काम करता है। किसका काम करता है, किचन फैक्ट्री का काम करता है। कौन, लीफ। ठीक है ना, लीफ हमारा किचन फैक्ट्री का काम करता है। बात करें द्वार कोशिका की, तो द्वार कोशिका का काम होता है मेरे भाई कि ये जो है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करने का काम द्वार कोशिकाएं करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, रंध्र में पाए जाते हैं द्वार कोशिकाएं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर रहा है भाई, नीले लिटमस यानी ब्लू लिटमस को किस में बदल रहा है, रेड में बदल रहा है। तो पूछा जाता है कि उस विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो मेरे भाई जब कभी भी किसी, ठीक ना, विलयन में अगर हम नीले लिटमस को डालें और लिटमस का कलर हो जाए, रेड हो जाए, तो इस विलयन को हम बोलते हैं कि विलयन हमारा एसिडिक है। क्या है मेरे भाई, एसिडिक है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि पीएच मान कितना होगा। तो आपको ये पता होगा कि जो हमारा पीएच स्केल होता है उस पे 0 से लेकर 14 तक नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, और इसके जो बीच का नंबर होता है 7, ये दिखाता है कि विलयन कैसा है, उदासीन। उदासीन का मतलब न तो विलयन एसिडिक है और न तो विलयन बेसिक है। अगर विलयन का मान 7 से कम है, 7 से कम है,
तो ये विलयन एसिडिक होता है, यानी कि पीएच वैल्यू क्या रहेगी मेरे भाई 7 से कम। और अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है, किससे 7 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये जो विलयन होगा वो क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नीला लिटमस लाल हो रहा है, इसका मतलब विलयन क्या है, एसिडिक है। और अगर विलयन एसिडिक है तो इसका पीएच मान 7 से कम होना चाहिए। और आप अपने ऑप्शन में देख रहे हैं कि ऑप्शन ए जो है उसमें ही 7 से कम नंबर लिखा है, यानी कि इसका पीएच मान कितना होगा, 6 होगा। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच कितना होता है। तो मेरे बच्चों अभी हमने पीछे वाले सेशन में इस बात को, ठीक है ना, क्लियरली जाना है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। आपने देखा था कि पीएच स्केल 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 14 तक होता है। और इसका जो है बीच वाला पॉइंट 7 जो होता है, ये विलयन के उदासीन होने की बात बताता है। ठीक है, अगर पीएच मान 7 से कम है तो एसिड है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो विलयन क्या है, बेसिक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पीएच मान क्या होगा, पीएच मान हमेशा क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि कभी कभी जो पहले के समय में जो कुएं का पानी यूज किया करते थे, तो कुएं के पानी में एक अजीब सी स्मेल आती थी। ठीक है, तो वो स्मेल आता था, उसमें जो है ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता था। अभी भी नलों में जहाँ पे नल यूज हो रहे होंगे उसमें अभी भी कभी कभार जो है कुछ गंध सी आती है, उसमें कुछ अलग सा ही स्मेल आता है। ठीक है, तो वो स्मेल होता है ब्लीचिंग पाउडर की वजह से तीखी स्मेल होती है। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं पीने वाले पानी को साफ़ करने में, यानी कि बैक्टीरिया से फ्री करने में। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। लगे हाथ हम ये भी देख लेते हैं कि बेकिंग सोडा क्या होता है। तो बेकिंग सोडा मेरे बच्चों, जो बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है ये होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा जो है उसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। आगे बात करें तो हमारे पास यहाँ पे है धावन सोडा। क्या है, धावन सोडा, जिसको कि इंग्लिश में हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। अब इसका फार्मूला देखें तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट, यानी Na2CO3, ये इसका फार्मूला है। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। ये फार्मूले काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, कभी कभी इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और इनके फार्मूले को ही पूछ लिया जाता है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, और तो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो मेरे भाई जो दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो ये है कि फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं फोकस दूरी के F मानूं तो F = R/2, जहाँ पे R हमारा क्या है, R हमारा त्रिज्या है। ठीक है, फोकस दूरी कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। R कितना है पता नहीं, लेकिन ठीक है ना, यहाँ पे बट्टे में 2 है। अब R की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20, यानी 20 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी। I = होता है Q/T, जहाँ I हमारा क्या है, करंट है, Q क्या है, Q है आवेश यानी चार्ज है, T हमारा समय है। ठीक है, तो मेरे भाई कितना धारा बह रहा है, तो धारा बह रहा है 2 एम्पियर की। ठीक है, और Q की वैल्यू हमसे पूछा है, टाइम कितना दे रखा है 2 सेकेंड, तो Q = कितना होगा, Q = हो जाएगा 4। आपको ये पता होगा कि जो आवेश के मात्रक होता है वो क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलम। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 कूलम। ये हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।